तुम लोग बैंक का लोन दोगे या मैं तुम्हें जेल भेज दूं? बैंक लोन? हमने कौन सा बैंक लोन लिया है? इन्होंने बैंक से लोन लिया है, वो भी पूरे 2.5 लाख का। नहीं नहीं साहब जी, हमने कोई बैंक लोन नहीं लिया। गीता नाम है ना तुम्हारा? जी साहब जी, गीता नाम है हमारा। ये तुम्हारे नाम से लोन है, तुमने लोन लिया है। तुम आई थी बैंक में, देखा मैंने तुम्हें। झूठ बोल रहे हो तुम। अरे जब लोन चाहिए होता है तो बैंक में आके हाथ पैर जोड़ते हो, जी हजूरी करते हो, साहब किसान है लोन करवा दो। और जब लोन कर देते हैं तो बस फोन उठाना बंद कर देते हो तुम लोग। अरे किसान हो तुम लोग, इसलिए बैंक लोन दे देता है। साहब जी कीड़े खा जाएंगे, फसल मर जाएगी। और अब जब लोन मिल गया तो लोन भी नहीं चुका रहे और फोन भी नहीं उठा रहे। साहब जी मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मेरी बिटिया तो पढ़ी लिखी नहीं है और ये बैंक में जाकर क्या ही करेगी। साहब जी किसी और गीता ने लोन लिया होगा, आप एक बार अपनी फाइल चेक कर लीजिए। अच्छा, तुम पिताजी हो इनके? साहब जी ये मेरी बेटी है, मैं इसका बाप हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? नरेश शर्मा। नरेश? नरेश को तो नॉमिनी बना रखा है। तुम्हें पढ़ना आता है? जी साहब जी पढ़ना लिखना आता है थोड़ा बहुत। हाँ लो पढ़ो पढ़ो। नरेश के नाम पे लोन लिया, तुम्हें नहीं पता? वाह। अरे बेटा क्या है ये सब? इसमें तेरा नाम लिखा है, मेरा नाम लिखा हुआ। इसका मतलब बेटा तूने बैंक से लोन लिया है। साहब जी सच कह रहे हैं क्या? नहीं नहीं पापा, ये साहब झूठ बोल रहे हैं। अब आप ही बताइए, एक शहर में एक ही नाम के एक ही शक्ल के कितने लोग होते हैं? इनको ना कोई गलतफहमी हुई होगी, हम नहीं है ये। देखो झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, तुम पकड़ी गई हो। एक तो तुमने अपने पिताजी के नाम पे लोन ले रखा है, ऊपर से झूठ बोले जा रही हो। 420 में ना अंदर करवा दूंगा तुम्हें। और ये जो खेत खलिहान, ये जो पशु पक्षी है, सबको जब्त कर लूंगा, कंप्लेन करूंगा तुम्हारे खिलाफ। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। अभी पुलिस कंप्लेन करता हूँ, अकल ठिकाने आ जाएगी। रुको तुम लोग। नहीं नहीं साहब जी, हम बताते हैं सच। हमने लिया था लोन, वो हम लोन चुका नहीं पा रहे थे ना, तो इसलिए हमने आपसे झूठ बोला। वो साहब जी बात ऐसी है कि हमारी फसलों में ना कीड़े लग गए थे। जमींदार आके हमें खड़ी खोटी सुनाते थे, हमें उल्टा सीधा बोलते थे। हम क्या करते? ना हम अपनी सब्जियां बेच पा रहे थे बाजार में, ना भैंसों का दूध इतना अच्छा आ रहा था। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम करते तो क्या करते। साहब जी हमारे जो पति थे ना, उन्होंने हमें छोड़ के किसी और से शादी कर ली। तो अब तो वो हमारे साथ नहीं रहते, वो तो हमें अपनी पत्नी नहीं मानते। लेकिन आज भी ना हम उन्हें अपना पति जरूर मानते हैं। अब उनके अलावा तो हमारी जिंदगी में सिर्फ पिताजी ही बचे हैं। हम उनको तो ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते थे ना, उनका तो साथ हमें देना ही था। इसलिए हमने बैंक से लोन लिया। इनकी फसलें खराब हो रही थी, सड़े रही थी, हमें कोई चारा नहीं दिखा, इसलिए हमने बैंक से लोन ले लिया। हमें लगा था कि हम समय पर चुका पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जीवन में बस हमारे पिताजी है जो हमारे साथ है। हम उनको तो ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते थे ना, इसलिए हमने उनका साथ देने की सोची। इसलिए हमने बैंक से लोन लिया, क्योंकि फसल पूरी खराब हो रही थी, कोई चारा नहीं दिखा हमें। लेकिन जब हमने लोन लिया और दोबारा फसल उगाई तो ये फसल भी खराब हो गई। बस इस वजह से हम आपका फोन नहीं उठा पा रहे थे, क्योंकि हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि हम आपको क्या जवाब दें, कैसे हम लोन चुकाए। हमारे पास तो हमारे घर खर्च के लिए भी पैसे नहीं हो पा रहे। हमें लगा कि जैसे जमींदार पिताजी को ऐसे खड़ी खोटी सुनाते हैं, तो आप भी आके बस हमें खड़ी खोटी ही सुनाएंगे। हम क्या करें साहब? बैंक का ब्याज इतना ज्यादा है ना कि चुकाते चुकाते हमारा कंधा टूट जाएगा। लेकिन बैंक का ना ब्याज नहीं चुक पाएगा जब तक ये फसल ठीक नहीं होगी। साहब जी कोई बैंक से लोन लेता है ना, तो वो इसलिए नहीं लेता ताकि वो बैंक वालों को धोखा दे सके। वो इसलिए लेता है कि उसका काम चल जाए और वो समय पर आपके पैसे चुका दे। और साहब जी जब किस्मत खराब हो ना, तो ऊँट पे बैठे आदमी को भी ना कुत्ता काट लेता है। उस तरीके का हाल हो चुका है हम लोगों का। लेकिन हम ना आपसे वादा करते हैं, हम अगले महीने ना आपकी सारी किस्तें दे देंगे, आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। आप हमें 1 महीने की मोहलत दे दीजिए, हम आपके पैसों का इंतजाम कर देंगे। बेटा क्या बोला था तूने कि तूने अपनी सहेली से उधार मांगा और तू जाकर बैंक से लोन ले आई? बेटा कम से कम मुझे तो बताना चाहिए था ना। अब ये बैंक वाले आके मुझे खरी खोटी सुना रहे हैं। तुझे पता है मुझे कितनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। और एक बात बताओ, ये झूठ उठ बोलने की क्या जरूरत है? अरे तुम्हें कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो एक बार आके बैंक से डिस्कस करना चाहिए था। बैंक समझता है तुम्हारी परेशानी, तभी तो तुम्हें लोन देता है। लेकिन नहीं, तुम तो उल्टा हमारा फोन नहीं उठा रही हो। अगर ऐसे करोगे तो 420 का केस लग जाएगा, फ्रॉड ये कहलाओगे तुम लोग। आई बात समझ में?
और तुम तो सजा भुगतोगी भुगतोगी, तुम्हारे पिताजी भी भुगतेंगे, उनके नाम पे लोन कर रखा है तुम्हें। गलत बात है या नहीं है बताओ? साहब जी, मेरी बेटी से जो गलती होगी सो होगी। अब मेरे पास पैसा आएगा तभी तो हम लोन चुका पाएंगे। और साहब जी, मेरे पास जब तक पैसा नहीं होता उसका उपाय आप ही बता दीजिए। पिताजी, एक तरीका है, मेरे पास बस एक है, ज्यादा कुछ तो है नहीं, लेकिन ये सुहाग की निशानी है, आप इसे ले लीजिए, इससे आपके 1 महीने की किस्त चुक जाएगी। नहीं नहीं, ये मंगलसूत्र नहीं चाहिए मुझे। दरअसल मैं यहाँ पे किस्त की भरपाई करने नहीं आया था, बल्कि ये जानने आया था कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि तुम लोग मेरा फोन नहीं उठा रहे हो। और वैसे भी तुम्हारी प्रॉब्लम बड़ी जेन्युइन है, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारी किस्त में रियायत नहीं मिल पाएगी। मैं एक बार ऊपर बात करूंगा, देखता हूँ मुझसे क्या हो पाता है, और हो सकता है कि 2-3 महीने की मोहलत भी मिल जाए। लेकिन हाँ, एक शर्त पे बात करूंगा। शर्त ये कि तुम लोग किसी भी सूरत पर मेरा फोन उठाओगे, मुझे अपनी दिक्कत बताओगे कि आखिर दिक्कत है तो है क्या, और किस्त क्यों नहीं भर रहे, और अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो किस्त भी समय से भरोगे। बताओ। साहब जी, ज्यादा नहीं, बस 1-2 महीने और लगेंगे, उसके बाद हम किस्त भरनी शुरू कर देंगे। पर साहब जी, हम तो ठहरे किसान आदमी, अगर बाई चांस हम कभी किस्त ना भर पाए तो साहब उसका भी आप कुछ बता दीजिए। तब अंकल मैं आपकी किस्त भर दूंगा। क्या साहब जी, आप हमारा लोन भरेंगे? जी हाँ, दरअसल क्या है कि मेरे पिताजी भी एक किसान थे। उन्होंने भी किसानी करके ही मुझे पढ़ाया लिखाया और इतना काबिल बनाया कि मैं आज बहुत अच्छे ओहदे पर हूँ। और जब मैं इतने अच्छे ओहदे पर हूँ, सिर्फ उसकी वजह मेरे पिताजी हैं, और वो भी एक किसान थे। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि किसान के ऊपर क्या क्या दिक्कतें आती हैं, किस तरीके से खराब मौसम उनकी फसल खराब कर देते हैं, कीड़े उनकी फसल खराब कर देते हैं, और वो बेचारे कुछ नहीं कर पाते। कई लोग लोन ले लेते हैं, कई लोग उसको भर नहीं पाते, कई लोग अपने खेत में लटक के आत्महत्या कर लेते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। अगर सरकार आपको समझ रही है तो आपको भी तो सरकार को समझना चाहिए ना। आप लोग सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते हैं ना, तो फिर सरकार से बात करने में कैसे हिचकिचाहट। अगर हमने आप लोगों को लोन दिया है तो कुछ सोच समझ के लोन दिया होगा ना। और अगर आप पे पैसे नहीं है तो आप लोग हमें बता सकते हो, लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। देखिए, मेरी बात कान खोल के सुनिए, जो कुछ हो पाएगा मैं कर दूंगा, ठीक है ना। बाकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने ऊपरी अधिकारी से बात करता हूँ, हो सके तो तुम्हारा लोन भी माफ़ हो जाएगा। लेकिन आप कल ध्यान से एक बार आ जाना 11 बजे, और एक बार अपनी हाजिरी लगा देना, ताकि बैंक को ये भरोसा हो जाए कि तुम लोग फ्रॉडियो नहीं हो। ठीक है साहब जी, कल 11 बजे आ जाऊंगा। ठीक है, और कोई भी दिक्कत परेशानी हो फ़ोन उठा लिया करो, ठीक है। आ जाना कल आप समय से।